भाई यंगस्टर्स पिज़्ज़ा खाने वाले, चिल करने वाले, नेटफ्लिक्स देखने वाले, वो वाले बच्चे एट द एज ऑफ 23-20। मुझे थप्पड़ से नहीं, साइंस से डर लगता है, तो आपने कॉमर्स चूज़ कर लिया। आर्ट्स तो बेकार है, वो बच्चे लेते हैं जिनमें दिमाग कम होता है, तो इसलिए मैं आर्ट्स चूज़ नहीं करूँगा। कंप्यूटर साइंस कोई लेता नहीं है। मैथ, इससे बचने के लिए तो हमने बायो लिया था। अगर आपके अंदर ये वाली चीज़ है कि भाई ठीक है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, भैया क्या कॉमर्स स्ट्रीम वेस्ट ऑफ टाइम है? हम कितने भी एफर्ट्स लगाएं, क्या कॉमर्स में करियर नहीं बनता? बायो स्ट्रीम क्या बहुत डिफिकल्ट होती है? दोनों स्ट्रीम में से मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा? ये जितने भी डाउट्स हैं हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। यह है वीडियो 4, कॉमर्स वर्सेस पीसीबी, बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पूरी सीरीज का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीडियो आपको देखनी है आप चेकआउट कर सकते हो। पहले आ गया क्या कॉमर्स, फिर आ गया क्या पीसीबी। अगर हम रियल लाइफ यूसेज देखें, डे टू डे सिचुएशंस में आप अपनी स्ट्रीम को कहां पर यूज करते हो? भाई कॉमर्स जहां पर आता है ना, वहां पर थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा मनी, ये सब कुछ आ जाएगा। तो आप कहीं पर भी शॉपिंग करने गए हो, वहां पर डिस्काउंट से रिलेटेड कभी बात हुआ है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, है ना? कुछ शॉप्स पे ऐसा होता है कि सर आप ना 2 टी शर्ट्स परचेज कर लो, जिस टी शर्ट का हायर प्राइस होगा वो प्राइस हम कंसिडर करेंगे और जो सेकंड टी शर्ट होगी वो आपको फ्री मिल जाएगी। ये सारा जो मैकेनिज्म है, आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाते हो, ठीक है, मम्मी के साथ कभी शॉपिंग करने जाते हो, आप जो बार्गेनिंग करते हो, ऑनलाइन आप कुछ परचेज करते हो, ये सब कुछ किसके अंडर में आएगा? कॉमर्स स्ट्रीम के अंडर में आएगा, ठीक है। अगर हम बायो स्ट्रीम की बात करें तो प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, फूड का डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, हम ब्रेथ कैसे लेते हैं, वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या है, एक बच्चे का ग्रोथ कैसे होता है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, लोगों का क्या क्या बिहेवियर है, फूड्स और वेजिटेबल अलग अलग तरीके क्या होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इन सब में डिफरेंशिएशन क्या है, एक बायोलॉजिकल लेवल पर क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ डे टू डे लाइफ में पीसीबी स्ट्रीम में आएगा। अगर आप इन वर्ड्स को बहुत फेमिलियरिटी के साथ देखोगे ना कि भाई ठीक है ये एक पेन है, तो इसमें कॉमर्स कहाँ पर है, बायो कहाँ पर है, पीसीएम कहाँ पर है और आर्ट्स कहाँ पर है। हर चीज़ को ऐसे देखो कि भाई बनाना एक आर्ट है, हज़ारों को बनाना एक प्रोसेस है जो मैथ्स का पार्ट हो गया पीसीएम, इसके बाद इसकी सेल परचेज कॉमर्स का पार्ट हो गई, और अगर ये पेन आपने किसी को फेंक कर मार दिया तो वो डॉक्टर के जाएगा, वहाँ पर बायो स्ट्रीम आ गई। हर प्रोडक्ट को, हर सर्विस को ऑल 4 स्ट्रीम्स में देखो। अगर समझ में आ गया, समझ जाना, 80% क्लैरिटी तो अपने आप हो गई किसी भी स्ट्रीम की। तो रियल लाइफ यूसेज सिनेरियो आपका ये होगा। नेक्स्ट आते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट द स्ट्रीम। कुछ हवाइयां हैं कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड, कुछ हवाइयां हैं पीसीबी स्ट्रीम से रिलेटेड। देखते हैं जरा क्या क्या। भैया कॉमर्स में ना सिर्फ फाइनेंस ही एक करियर ऑप्शन है, मतलब आप सीए, सीएस, बीकॉम और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो। बहुत बड़ा पाप है, अभी डिटेल में बात करेंगे। और मेडिसिन, बायो का इकलौता करियर ऑप्शन है। अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ ना तो फिर बीडीएस में चले जाएंगे, और बीडीएस में नहीं हुआ ना फिर तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, फिर तो बस आइस पाइस धप्पा, फिर क्या करूँगा मैं लाइफ के साथ। बहुत बड़ा मिथ है। करियर ऑप्शंस लिमिटेड है, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा ये स्ट्रीम, और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही बायो स्ट्रीम लेते हैं। ये सारे के सारे मिथ्स हैं। भैया कुछ फैक्ट्स बता दो। कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिमांड हर फील्ड में आपको मिलेगी, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्रीज ऐसे ऐसे होती रहती हैं। कॉमर्स हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है जी। और कॉमर्स का मतलब खाली बिजनेस ही नहीं होता। हाँ बिजनेस है, मेजॉरिटी पार्ट बिजनेस आएगा, लेकिन खाली बिजनेस नहीं है, और भी बहुत कुछ है। बायो स्ट्रीम में बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास मेडिसिन, फार्मा, डाइटिशियंस, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। बात करेंगे डिटेल में। हेल्थ केयर वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, हेल्थ केयर और एजुकेशन, ये 2 बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कभी भी रिसेशन नहीं आता, राइट। डिफरेंट कंपनीज आती जाती रहेंगी, लेकिन ये बिजनेसेस कभी भी डाउन नहीं होते। और ऐसा नहीं कि बायो स्ट्रीम अगर चूज़ कर लिया तो 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा और 8 to 10 ईयर्स तक लगातार पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, गलत फहमी है। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की। अगर मैंने कॉमर्स स्ट्रीम परस्यू किया, भाई 10 साल बाद क्या फ्यूचर रहेगा कॉमर्स का? हाँ रहेगा।
फिनटेक बहुत तेजी से ग्रो रहा है, लोग अपनी सेविंग्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। यंगस्टर्स भाई, यंगस्टर्स पिज़्ज़ा खाने वाले, चिल करने वाले, नेटफ्लिक्स देखने वाले, वो वाले बच्चे एट द एज ऑफ 23-24 जो नया नया अर्निंग स्टार्ट किए हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। वो भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर मेरा इतना रिटर्न, स्मॉल कैप, मिड कैप, उन्हें भी पता है जो नॉन फाइनेंस फील्ड्स हैं। समझ रहे हो? तो ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने कुछ भी नहीं किया, नाम तो सुना है, कहाँ से आया? कुछ तो है, कहीं पर मॉनेटरी चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो कुछ तो होगा। ये आएगा, धीरे धीरे ग्रो ही करेगा। मैं कह रहा हूँ 1% पर ईयर से भी किया तब भी करेगा तो ग्रो। फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो ये जो है ना कॉमन लोगों की एडवाइस, ये बहुत इंक्रीज़ हो गई है। यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 1000 यूट्यूबर्स लास्ट 6 मंथ्स में मैंने पर्सनली देखे हैं, जिनके लिंक मेरे पास आए कि सार्थक ऐसे ऐसे हमने चैनल बनाया और उसमें क्या है, सिर्फ स्टॉक मार्केट की एडवाइस है। क्यों आए? क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं डेली बेसिस पर, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो ग्रो हुई है ना, मैंने फाइनेंस को यहाँ पर कोर बनाया। इससे क्या पता चल रहा है कि भाई कॉमर्स में कभी भी रिसेशन तो नहीं आएगा, मार्केट में सॉलिड डिमांड है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो मेडिसिन के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हेल्थ एक प्राइमरी कंसर्न बन चुका है। पहले क्या होता था ना, हमारे हाथ में वो स्मार्ट बैंड वगैरह तो होते नहीं थे, या स्मार्ट वॉचेस नहीं होती थी जिसमें ऑक्सीजन लेवल हमें ये सब कुछ पता चल जाए। पहले बहुत ज़्यादा बाद में जब गड़बड़ हो जाती थी हेल्थ, तब हम जाते थे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है, तो हम स्टार्टिंग से ही डॉक्टर के पास जाने लगे हैं। तो पॉजिटिव क्या है कि भाई ठीक है, हमारा जो हेल्थ है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता, लेकिन उसका दूसरा पॉजिटिव ये है कि हेल्थ केयर बिजनेस भी इससे बहुत इंक्रीज़ हुआ है। फिटनेस ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आया, इंस्टाग्राम आया, यूट्यूब आया, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स राइज हुए, राइट? आप देखोगे, जाओगे, आफ्टर एवरी 50 पोस्ट एक आपको स्पॉन्सरशिप पोस्ट मिलेगा। अगर कोई मीडियोकर इन्फ्लुएंसर है, आफ्टर एवरी 20 पोस्ट 2 to 3 स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलेंगे अगर कोई अबव एवरेज इन्फ्लुएंसर है। ये पूरा का पूरा मार्केट जो डेवलप हुआ, उसने फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम दिया। अगेन फिटनेस किसका पार्ट है? बायोस्ट्रीम का पार्ट है। फार्मिंग, हेल्थ एप्स, क्लाइमेट अवेयरनेस कि भाई ठीक है, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करने हैं। अब रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ तो करने हैं, उनको बनाना भी तो पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट टीम इन्वॉल्व होती है, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल चाहिए। कहाँ से जाएंगे? बायोस्ट्रीम से भी जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमें करना है, कुछ रिसोर्सेज हमारे टाइम में फिनिश हो जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो एक सॉलिड बैकग्राउंड के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कौन इन्वॉल्व होंगे? बायोस्ट्रीम के। तो अगर कोई कहता है ना कि बायो में तो स्कोप नहीं है, समझ जाना उसको इस फील्ड के बारे में नहीं पता। कोई कहता है ना कॉमर्स का ज्यादा स्कोप नहीं है, समझ जाना उसको कॉमर्स की ABCD नहीं पता, राइट? दोनों ही स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, अगर आपका API एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट अलाइंड है कॉमर्स से, तो कॉमर्स में आप अच्छा करियर बना लोगे, और बायो से है तो बायो में करियर बना लोगे, राइट है जी। अब आ जाते हैं पेरेंट्स, सोसाइटी, लोग, समाज, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं। देखो, अगर कॉमर्स चूज करते हो ना, फिर तो भाई CA कर लेना। अच्छा, CA नहीं हो पाएगा तो चलो CS कर लेना। अच्छा चलो ये नहीं तो CM में तो कर ही लेना बेटा, और अगर तीनों ही कर लो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा चलो CS CMA का भरोसा तो है नहीं कि हुआ या नहीं हुआ, तो साथ में BCom भी कर लेना, और इसमें मौका मिला तो SRCC से कर लेना, ज़्यादा तो ख्वाहिश है नहीं। BMS शहीद सुखदेव सिंह से कर लेना, और इको और अगर लड़की हो तो लेडी श्री राम से कर लेना। ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, BBA कर लेना IIM से, खत्म। ये है बस। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना IIM वाला, ये भी लिमिटेड लोगों को पता है, सारी दुनिया यहीं पर है बस, इन्हीं करियर्स में। बायो में नीट बाबू, नीट फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट किया, मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं बेटा, सेकंड ईयर में जाएंगे। सेकंड ईयर अटेम्प्ट किया, मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं बेटा, थर्ड ईयर तक जाएंगे। यहाँ पर मार्क्स और कम हो गए, फिर जाते हैं ऐसे कॉलेज में जो बिलो एवरेज होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे। हेल्थ प्रोफेशनल बनना, पेरेंट्स का टारगेट है कि भाई हेल्थ प्रोफेशनल बन जाओ, मोटा पैकेज लो, और एम्स वगैरह में हमारी लड़की काम करे, ऐसा हिसाब होना चाहिए बस। ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है जी। अब आते हैं, ये स्ट्रीम लेता कौन है ज्यादातर? भाई कॉमर्स स्ट्रीम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चूज करते हैं, ऐसे ही बायो स्ट्रीम भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चूज करते हैं। अगर आप एक स्कूल में जाओगे तो वहां पर कॉमर्स का एक सेक्शन मिलता है, ऐसे ही बायो स्ट्रीम का एक सेक्शन मिलता है। कहीं पर ज्यादा स्ट्रेंथ है तो कॉमर्स विद मैथ्स का एक अलग सेक्शन होता है, विदाउट मैथ्स का एक अलग सेक्शन होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रहता है बच्चा
क्या सोच के वो स्ट्रीम को चूज करेगा? जिसको पैसे में, रुपये में इंटरेस्ट है वो जाएगा कॉमर्स स्ट्रीम में, कि अच्छा कॉमर्स का मतलब है पैसा, पैसा, रुपया, धन, रोकड़ा, राइट। सिबलिंग वगैरह को सक्सेसफुल देख लिया कि एक मेरी दीदी थी, उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी कर लिया, साथ में उन्होंने LLB कर लिया था और वो भी डिसेंट अर्न कर लिया, तो मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। ठीक है, गुड टू गो। फैमिली ट्रेडिशन है कि भाई घर में सारे कॉमर्स है तो हमारा बच्चा भी कॉमर्स लेगा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ठीक है जी। स्केयर्ड ऑफ साइंस, मुझे थप्पड़ से नहीं साइंस से डर लगता है, तो आपने कॉमर्स चूज कर लिया। आर्ट्स तो बेकार है, वो बच्चे लेते हैं जिनमें दिमाग कम होता है, तो इसलिए मैं आर्ट्स चूज नहीं करूंगा। और मेरी वाली जा रही है कॉमर्स में, तो मैं भी उसके साथ साथ कॉमर्स में जाऊंगा। ये तरीके हैं हमारे स्ट्रीम को फिगर आउट करने के। इससे ज़्यादा मेहनत तो ना हम आइसक्रीम चूज़ करने में लगा देते हैं। वो जो इतना बड़ा बैनर होता है ना जिसपे आइसक्रीम के इतने सारे पिक्स होते हैं, उसको भी हम 2 मिनट देखते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, बटर स्कॉच की जगह ये वाला आज खा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। इससे ज़्यादा टाइम यहाँ लगता है। तो थोड़ा सा स्ट्रीम में भी ध्यान लगा लो यार, ये रीज़न नहीं है हमारे स्ट्रीम चूज़ करने के, वैलिड रीज़न थोड़े से ले आओ। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी को आप समझते हो, बॉडी कैसे फंक्शन करती है। भाई प्लांट्स, एनिमल्स की कीन अंडरस्टैंडिंग करने में इंटरेस्ट है, भले ही किसी ने नहीं समझाया, लेकिन एक क्यूरियोसिटी हुआ कि नहीं यार ये है क्या, ये सिस्टम। बॉडी का जब डायग्राम आपके सामने आया तो ऐसा डर नहीं लगा, हाँ ओवरवेलमिंग लगा, ठीक है थोड़ा सा पढ़ेंगे समझ जाएंगे, राइट। तो ऐसी फीलिंग्स आपके सामने आती है। मैथ्स से आपको डर लगता है और मुझे ना बड़े होकर डॉक्टर बनना था, वो वाली फीलिंग है। या फिर रिलेशनशिप बेस्ड कि मेरी वाली बायो में तो मैं भी बायो में। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं किसके, स्ट्रीम फाइनलाइज करने के। भैया इनमें से क्या ठीक है? देखो ये अगर है तो समझ में आता है, ये है तो समझ में आता है, ये गलत है और ये तो सारे ही गलत है। सही तरीका क्या होना चाहिए? अगेन एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट के बेसिस पे आपकी स्ट्रीम फाइनलाइज्ड होनी चाहिए। अब आ जाते हैं भैया, बिना सोचे समझे ना हमने स्ट्रीम चूज कर लिया, ये रीजन था, ये रिलेशनशिप। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं आपने कॉमर्स या फिर बायो अपने प्यार के चक्कर में चूज कर लिया, अब क्या होगा? आपके मार्क्स कम आएंगे, जिंदगी में लॉस्ट फील करोगे, करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और CA या फिर एक्चुअरी टाइप कोर्सेज में फंस जाओगे, है ना। ये कोर्सेज का पता प्रॉब्लम क्या है? आपने IIT की तैयारी की, ठीक है, आपने नीट की तैयारी की, आपने CA की तैयारी की, इस तैयारी में 2 से 3 साल निकल गए। तो तैयारी करते हुए तो पता चलता नहीं है, भाई हर स्टूडेंट पढ़ रहा है। आपको क्या लगा, मैंने ना 1 साल ड्रॉप कर दिया नीट के लिए, नेक्स्ट ईयर कर लूंगा, क्योंकि आपका ना फ्रेंड अभी पढ़ रहा है कि ठीक है यार वो भी तो पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। फिर 3rd ईयर आया, वो कर रहा था BSc, वो करने लगा प्लेसमेंट की तैयारी और आपने ले लिया था 2 साल का ड्रॉप। आप अब सोच रहे हो कि मैं MBBS में एडमिशन लूंगा, उसका BSc हो गया कंप्लीट और वो मार्केट में आ गया। आपने फर्स्ट ईयर में एंट्री लिया, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, उसने डाल दिया कि गॉट प्लेस्ड इन एक्सेट्रा कंपनी, तब डिफरेंस दिखेगा। आप समझ रहे हो? जब सारे पढ़ते हुए होते हैं ना तब कुछ पता नहीं चलता, फिर तो ठीक है कोई फर्स्ट ईयर में कोई 4th ईयर में, लेकिन जब वो पढ़ के बाहर निकलते हैं, वो जॉब्स में जाते हैं, वो बिजनेसेस में जाते हैं, वो अपने करियर को शेप करते हैं, तब ये इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है ना। फिर आप, मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, दिल पे मत लेना मेरी बात, थोड़े से हार्श वर्ड्स हैं, वो फ्रेंड अगर आपको सामने से आता हुआ दिख जाए ना, आप रास्ता छोड़ देते हो, हंसना खेलना बंद कर देते हो। और क्यों? क्योंकि ये 1-2 एंट्रेंस, ये 1-2 करियर के चक्कर में पड़ गए थे, इसलिए मत फंसना। बस स्ट्रीम सही तरीके से चूज़ करो और फिर उसके बाद सही करियर में जाओ, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाओगे, फेल हो जाओगे और ज़िंदगी ऐसी लगने लगी कि यार पता नहीं क्या है। मतलब एक 30 ईयर्स का पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया, वो आपसे पूछेगा एट द एज ऑफ 17 क्या चल रहा है आजकल। समझ रहे हो? हर कोई मजे लेने के लिए आएगा, ठीक है। तो इन करियर्स में जाना तब जब माइंडसेट, स्किल सेट दोनों चीज़ें स्ट्रांग हो, इनके लिए तैयार हो आप। मजे मजे में चले गए तो ये करियर फिर इतने मजे लेंगे कि लाइफ से मजे 0.0001% ही रह जाएंगे, बाकी तो ख़त्म ही हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा जो 5000 स्टूडेंट्स बन गए वो तो अलग है भैया, उनका 1 करोड़ का पैकेज है, ठीक है। मैं उन 1 लाख की बात करता हूँ हर साल जो नहीं बने, इनकी कहानी, मुझे दुख इनसे है। ये तो कहीं भी जाएंगे बन ही जाएंगे, ये मुझे इनसे प्रॉब्लम है जो हर साल ये वेस्ट हो रहा है टैलेंट। अगर किसी और करियर में जाते, मैं कह रहा ये टॉप में ना आते, लेकिन 6 to 10,000 की तो रैंक लेके आते ना कहीं पे। अब तो कुछ भी नहीं है, तो सोच समझ के जाना। और अगर गलत तरीके से स्ट्रीम चूज कर लिया फिर ये आपके सामने गड़बड़ फंसोगे। भैया ये सब तो समझ में आ गया, अब एक बार मुझे थोड़ा सब्जेक्ट्स वगैरह का डिटेल दे दो। देखो अगर मेन सब्जेक्ट्स की बात करें कॉमर्स में तो है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश।
ये 4 सब्जेक्ट्स आपको परस्यू करने पड़ेंगे। कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि भाई ठीक है इकोनॉमिक्स में और मैथ्स में चॉइस है, राइट, तो आपको इकोनॉमिक्स ही चूज करना है, कोर सब्जेक्ट यही होंगे। अगर आपने यहाँ पर मैथ्स चूज कर लिया या फिर कोई और सब्जेक्ट चूज कर लिया, आपको आगे कॉलेजेस में इशू आ सकता है। कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट ये 4 माने जाएंगे। डन। एडिशनल में एंटरप्रेन्योरशिप, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी। अगेन एडिशनल भी डिपेंड करेगा किस पर, आपके स्कूल पर। स्कूल ने कहा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी एंटरप्रेन्योरशिप। स्कूल ने कहा मैथ्स, ठीक है जी मैथ्स। स्कूल ने कहा पीई, आपने कहा पीई। ये डिपेंड करेगा स्कूल पर। बायो में अगेन पी सी बी और साथ में इंग्लिश तो है ही। एडिशनल कंप्यूटर साइंस कोई लेता नहीं है। मैथ इससे बचने के लिए तो हमने बायो लिया था। साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, लीगल, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, अगेन स्कूल पर डिपेंड करेगा। डन। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कॉमर्स है मॉडरेटली डिफिकल्ट और बायो है अच्छी खासी डिफिकल्ट। भैया आप तो थोड़ी सी नाइंसाफी कर रहे हो, आप तो कह रहे थे दोनों ईजी हैं दोनों डिफिकल्ट हैं। देखो साइंस में ना प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमर्स तो आप कहीं पे भी पढ़ लोगे, एक रूम में बैठ के, एक बुक है आपके पास, बस खत्म हो गई बात। कॉमर्स में ये इजी है पढ़ना। बायो में प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटेशन, चीज़ें थोड़ी सी कलेक्ट करनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है, राइट। यूट्यूब पे वीडियोस देखने पड़ते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट अगर मैंने घर पे किया तो कुछ हो ना जाए। तो एक्सपेरिमेंटेशन अगर आप कर रहे हो तब है ये डिफिकल्ट, नहीं तो अगर टीचर आपके अच्छे हैं तो फिर ये भी मॉडरेटली डिफिकल्ट ही मानो, राइट। ट्यूशन की रिक्वायरमेंट कॉमर्स में अगर क्लास 11th की बात करें तो अकाउंट्स और क्लास 12th में सारे सब्जेक्ट्स का आपको ट्यूशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तो पी सी बी सबका ट्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग दी एजुकेशन, कॉमर्स का बच्चा ना बायो में नहीं जा सकता। आपने ना 12th कर लिया कॉमर्स विद मैथ्स के साथ, ठीक है भैया, अब आप क्या MBBS कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन एक बच्चा है जिसने 12th किया है PCB स्ट्रीम से, क्या वो CA कर सकता है? हाँ। वो CS कर सकता है? हाँ। वो CMA कर सकता है? हाँ कर सकता है। बायो स्ट्रीम के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको कॉमर्स में आते हुए दिखेंगे कि यार पहले ना गलती से हमने बायो चूज कर लिया, बायो में फिर मुझे नींद आने लगी तो मैंने सोचा फाइनेंस में करियर बनाता हूँ। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि वहां पर मैथ्स वाला भी आ सकता है, आर्ट्स वाला भी आ सकता है, बायो वाला भी आ सकता है। कॉमर्स का बच्चा बेचारा कहीं नहीं जा सकता, ना मैथ्स में ना बायो में। डन भैया, ये सारी कहानी तो समझ में आ गई। एक बार आप मुझे सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस बता दोगे कितने अवेलेबल हैं? देखो कॉमर्स के बच्चे के लिए लगभग 350 करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। भैया 350, 350, हाँ थोड़ा सा डिटेल में बता दो। चलो जी, कैटेगरी 1 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसमें CA, CS, CM में, ACCA, FRM, CFA, USCM में, ये सब हो गया। बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स। डन। डिजाइनिंग में ग्राफिक, फैशन, फुटवेयर, ज्वेलरी, क्या बचा? इंटीरियर, आर्टिस्ट, ये सब आ गया। लॉ में BA LLB, BCom LLB और BB LLB 3 इयर्स 5 इयर्स का। मास कम्युनिकेशन में इवेंट मैनेजमेंट, फिल्मोग्राफी, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, मास मीडिया, लगभग 30 to 40 करियर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी सब इसी में आता है। कैटेगरी 5 लिबरल आर्ट्स, BA की 45 स्पेशलाइजेशंस होती हैं, सारी यहाँ पर आती हैं। होटल मैनेजमेंट में आप BSc कर सकते हो और कुछ BBA भी कराते हैं कॉलेजेस, ठीक है जी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्पेशल एजुकेशन, BLED कर सकते हो आप, और साथ में क्या कर सकते हो आप? कर सकते हो जी B.Ed कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी 8 में परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग मतलब म्यूजिक, आर्टिस्ट वाला कोर्स कर सकते हो, कथक सीख सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री कर सकते हो, म्यूजिक की डिग्री कर सकते हो, और क्या बचा? डांस की डिग्री कर सकते हो। ये सारे करियर्स का टोटल करोगे 350 आएगा। भैया बायो के बता दो, बायो के में तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आना है। कैटेगरी 1 मेडिकल, अलाइड एंड पैरामेडिकल करियर्स। देखो जब इस कैटेगरी पे डिटेल में बात करूंगा ना मैं बायो से रिलेटेड, तब बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, 1 घंटा लगेगा समझाने में, तो अभी सिर्फ नाम सुनते हैं। अब देखते हैं इसके करियर्स। BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BDS, डेंटल सर्जरी, HM, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BUMS, BBSc, BPT, BASLP, BPO, B ऑप्टोमेट्री, BPO, BNYS, BSMS। भैया ये क्या 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 बोल दिया, हमने तो नाम ही नहीं सुने, कोई बात नहीं टेंशन ना लो। देखो पहले हमारा टारगेट होता है MBBS का, MBBS अगर नहीं हुआ फिर हम जाते हैं BDS में,
BDS नहीं हुआ, हम जाते हैं B फार्मा में। ये तो है ही प्रोसेस आपका, है हंसो मत यार, पता है तुम्हें, यही प्रोसेस होता है बायो वालों का। इसके अलावा ना ये सारे भी करियर ऑप्शंस हैं, ये इनकी थोड़ी सी ना रिस्पेक्ट करो। सब में 4.5 to 5.5 ईयर्स लगते हैं। माइंड में ये मत रखना कि MBBS में ही 5.5 साल लगते हैं, बाकी तो कोर्सेज ऐसे हो जाएंगे, नहीं, ये सारे के सारे कोर्सेज सब में 4.5, 5.5 इतना टाइम लगेगा। कैटेगरी 2 आएगा मेडिकल एंड लाइफ साइंस, इसमें बैचलर ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस और बैचलर ऑफ फार्मेसी। भैया एक वर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्या? BSc। यही तो सबसे बड़े करियर है। लगभग 50 सब्जेक्ट्स में आप BSc कर सकते हो। भैया कुछ के नाम बता दो। हाँ ये लो, ये रहे सारे, और लो ये रहे सारे। अगर मैं सारे यहाँ पर डिटेल में बताने लगूंगा ट्यूटोरियल बन जाएगा, आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने कुछ नेम्स बताए हैं, ये सारी BSc भी आपके लिए अवेलेबल है। प्लस इसके साथ एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर आप कर सकते हो। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ में डिग्री कर सकते हो। और ये सारे करियर्स जो कॉमर्स के बच्चे के लिए थे वो सब में भी आप जा सकते हो। तो अब बताओ, अगर नीट नहीं हो तो कोई दिक्कत है क्या? बाबू इतने सारे करियर तो हैं, क्यों टेंशन लेते हो? ये करियर हमारे लिए, हम इनके लिए नहीं है, राइट? तो इन करियर्स की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, इनके बारे में पढ़ो तो मज़ा आएगा, अंदर से मन करेगा जाने के लिए। ठीक है जी। अब भैया ये इतने सारे करियर्स हैं, कॉमर्स में भी और बायो में भी, मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा? फेमस करियर बता दो भैया थोड़े से। देखो हीरो करियर्स की बात करें, फिनेंशियल डिग्रीज, CA, CS, CM में आपका BCom और इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है जी। सर्टिफिकेशन कोर्सेज में ये आ जाएंगे, डिग्री में ये दोनों आ जाएंगे बस। मैनेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा BBA और BMS, ये हैं हीरो करियर्स। डिज़ाइन वगैरह वगैरह ये जितने भी करियर्स हैं, बच्चा पहले इनमें जाएगा, इनमें सक्सेसफुल नहीं हुआ फिर इधर उधर मास कॉम, इधर उधर डिज़ाइन में जाएगा। लेकिन बेसिक ये है, स्टार्टिंग इन्हीं से होती है सबकी लाइफ में। फिर एट दी एंड कि यार समझ नहीं आया, उस टाइम हम बच्चे थे, ये सब बहाने बना के 4 to 5 ईयर्स के बाद फिर वो सर्टिफिकेशन करेंगे डिज़ाइन में, मास कॉम में, इन सब चीज़ों में वहाँ जाते हैं। यहाँ पर MBBS, BDS, B फार्मा, BSc एग्रीकल्चर, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये भी मैंने लिख दिया है डाइट एंड न्यूट्रिशन, लेकिन ये आपको Tier 2 में नहीं मिलेगा, ये Tier 1 में ही मिलेगा खाली। ये 4 करियर्स हैं सबसे बड़े। BSc एग्रीकल्चर तो भरे पड़े हैं बच्चे। इनके अलावा अगर आप किसी और करियर में जाओगे तो आपका स्ट्रगल होगा, आपको दुनिया को समझाना पड़ेगा कि अंकल आंटी मैं ना ये करियर कर रहा हूँ, इसका भी स्कोप है आगे। इसमें स्कोप समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो बस हाँ ठीक है कर रहे हो, चलो ठीक है जाओ, राइट? तो ये हैं हीरो करियर्स दोनों स्ट्रीम के। अब आते हैं स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की तरफ। भैया मैंने कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ लिया है, अब मैं आगे कहीं बाहर पढ़ने जा सकता हूँ। इकोनॉमिक्स, लिबरल आर्ट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब कुछ आप पढ़ने जा सकते हो। बायो में पूछो ही मत, ये सारी लिस्ट हो गई, ये सारी लिस्ट हो गई, और ये यहाँ से ये सब कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है। मैंने इंटेंशनली ये बायो में लिखा है, रीज़न बीइंग बच्चों को क्या लगता है बायो में तो बस ये 4-5 करियर बता देते हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। नो भाई, यहाँ पे भी बच्चा जा सकता है, लॉ में भी, डिज़ाइन में भी, HM में भी, सब में बायो का स्टूडेंट पढ़ सकता है जाके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हो। हाई प्रोफाइल जॉब्स, भैया हाई प्रोफाइल का मतलब 8 लाख से लेके लगभग 2 करोड़ तक की सैलरी आपको इन करियर्स में मिलेगी। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकर, एक्चुअरी एनालिस्ट, CFO, मार्केटिंग मैनेजर, ग्रोथ हैकर, PM लॉयर, डिजाइनर, राइटर, होटेलियर, और बायो में है ये सब। एकदम से हो जाती है भैया? नहीं, 8 लाख से स्टार्ट होती है। कॉलेज अगर अच्छा है तो 10 to 12 लाख हो जाएगी, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, 2 से 3 साल कॉलेज आपके सेव कर देता है। और अगर आपका API अलाइंड है, कॉलेज फिर भी मीडियोकर मिला है, आप करियर में ग्रो कर लोगे, घबराना नहीं बस। ये जितने भी जॉब्स हैं इन सब में अगेन 8 लाख से आप स्टार्ट करोगे, फिर बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। कॉलेज, आपका मास्टर्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे होती है, मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, आपका इंटरव्यू राउंड्स कैसे जाते हैं, थोड़ा सा लक फैक्टर, ये सब कुछ मिलके ये 2 करोड़ तक जाएगा मैक्स। इसके बाद आप जाओगे तो फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोस्पेक्ट में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। भैया ये तो थोड़ा सा माउथ वाटरिंग जॉब्स हो गई, थोड़ा सा बेसिक लेवल की भी बता दो। ये लो प्रोफाइल जॉब्स, कितना सैलरी? 15 to 25,000 इससे स्टार्ट होगा। यहां से जिंदगी स्टार्ट करो, टारगेट रखो इनके लिए।
राइट। कॉमर्स में ये बेसिक जॉब्स हो गए, अकाउंटेंट, टेली ऑपरेटर, डीईओ, सेल्स पर्सन वगैरह। यहाँ पर नर्सिंग में बेसिक जॉब्स होती हैं, वेटनरी में बेसिक जॉब्स होती हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखते हैं, और बेसिक जॉब एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री में होती है। अगेन सब में अगेन सैलरी कितनी, 15 to 25,000। डन। एंट्रेंस एग्जाम, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे 12th के बाद। ये तो आप सीए फाउंडेशन और सीवीटी इस कॉम्बिनेशन को चूज करोगे, या फिर आप आईपी मैट, एनपैट इन सब कॉम्बिनेशन को चूज करोगे, या फिर आप डिजाइन वाले एंट्रेंसेस की तरफ जाओगे। एचएम का एंट्रेंस बहुत ही कम बच्चे होता है जो कॉमर्स स्ट्रीम से देते हैं, राइट। आप अगर हो बायो स्ट्रीम के तो आपके लिए धर्म है नीट एग्जाम में अपीयर होना। फुल फॉर्म पता है नीट की? नहीं पता तो सोच लो बस इसमें अपीयर कैसे करोगे। जी पैट होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, BHU पैट होता है, नेस्ट होता है, सीए फाउंडेशन, CSET, ये सारे तो हैं ही जो कॉमर्स के बच्चे के लिए। डन। ये डिफरेंट एंट्रेंस हो गए। अगेन यहाँ पर अगर क्लैरिटी है तो एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे, लेकिन अगर सबका फॉर्म फिल कर दिया फिर कुछ नहीं होता। इफ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग यू विल एंड अप विद नथिंग। कॉमन ट्रेड्स, भैया मुझे सक्सेसफुल होना है दोनों करियर्स में, दोनों स्ट्रीम्स में। मेरे अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी लाइफ में। देखो यहाँ तक आए हो ना वीडियो में, फिर तो सीरियस हो, ध्यान से सुन के जाना। अब अगर छोड़ के गए सारी मेहनत जीरो है लास्ट की। एप्टीट्यूड आपका क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, नंबर्स में अगर आप कंफर्टेबल हो कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाओ। डिटेल ओरिएंटेड हो, बैलेंस शीट के टोटल करने में इशू नहीं होता। अगर 1 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है वो आप इजीली ढूंढ लेते हो, कैलकुलेटर के पॉइंट के बाद की 3 डिजिट को आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हो। कॉमर्स आपके लिए। एनालिटिकल माइंडसेट के हो, बैलेंस शीट सामने आया, आप बैलेंस शीट देख के बता सकते हो कि यार इस बिजनेस में हेल्दी गड़बड़ तो नहीं है कुछ, क्या ऐसा कुछ पार्टनर सैलरी ज़्यादा तो नहीं ले रहे यार, यहाँ तो ये प्रॉफिट जो कमा रहा है इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। आप एनालाइज कर सकते हो क्या? उन केस स्टडीज़ को आप केस स्टडीज़ की तरह देखते हो, या फिर जेन्युइनली यार क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे निकलो। वो एनालिटिकल माइंडसेट आपका बार बार अंदर से चुल मचाता है, इसका मतलब आपका एप्टीट्यूड है कॉमर्स का। पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन में अच्छे हो, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मिक्स है, मतलब अगर बात करोगे तो अच्छे से करोगे। और एम्बिशियस पर्सनैलिटी है, बिजनेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। जस्ट लाइक नवीन जिंदल, चेयरपर्सन ऑफ ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, इनका बीकॉम है कहाँ से? हंसराज कॉलेज से। अगर आपका ये एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाओ। भैया अगर नहीं है, देखो ध्यान से सोचो, अगर 2, 3, 4, 5 घंटे में अंदर से आवाज़ आती है कि शायद है तो रुक जाओ। अगर बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली आवाज़ आती है कि बाबू नहीं है, छोड़ दो, कॉमर्स आपके लिए नहीं है। बायो पे आते हैं, डिटेल ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनली इंटेलिजेंट आप अगर नहीं हो तो बहुत इशू होगा। देखो मास कॉम है ना, लॉ, इन करियर्स में समझाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर की तो आपने इतनी सारी मूवीज़ देखी होंगी। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो आपकी कैपेसिटी से बियॉन्ड होंगे, आपको उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो इमोशनली अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो फिर तो इस करियर में, ये पूरा का पूरा जो करियर है ना, इसमें इशू रहेगा। ठीक है जी। मोस्टली इंट्रोवर्ट, ज़्यादातर आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आंसर्स को लुकआउट करते रहते हैं, बहुत सारी रीडिंग करते हैं, हद से ज़्यादा रीडिंग करते हैं। इंक्लिनेशन होता है रिसर्च की तरफ, और पेशेंट होते हैं। पेशेंट जो उनके पास आते हैं वो वाले पेशेंट नहीं, अपने आप से काम एंड कंपोज नेचर के होते हैं। अगर वो घबराएंगे तो जो सामने लोग हैं वो भी घबराएंगे। ये एप्टीट्यूड है, ये पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट है लोगों की हेल्प करना। देखो हम एज अ करियर काउंसलर ना, एक डीप डाउन अंदर फैक्ट है, और वो फैक्ट ऐसे यहाँ पर एनग्रेव्ड है कि हमें करियर बनाने हैं। चाहे बच्चा भी हमें कुछ भी कह दे, उसको कभी कभी नहीं पता होता कि वो हमसे क्या कह रहा है, कुछ गलत बोल देता है, फालतू बोल देता है, लेकिन ये डीप डाउन मुझे पता है कि यार कोई बात नहीं, 5 साल बाद इसका करियर बन जाएगा, ये वापस से हमें थैंक्स ही कहेगा। तो डीप डाउन अंदर हमारे एक ना फैक्ट से एनग्रेव्ड है कि करियर बनाने हैं। अगर आपके अंदर ये वाली चीज़ है कि भाई ठीक है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है ना, मुझे लोगों को ऐसे सेव करना है प्रॉब्लम से जैसे उनका कोई अपना सेव कर रहा हो, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हुए, अगर ये डीप डाउन है तो फिर आप इस करियर में स्केल से ग्रो करोगे। जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, स्कल्प्टर होता है, जैसे माइकल एंजेलो, इनकी अगर आप पेंटिंग देखोगे, इनका आप वर्क देखो एक बार जाके, ठीक है, समझ आ जाएगा खाली फॉर द सेक ऑफ आर्टिस्ट्री नहीं किया है, अंदर से आर्टिस्ट्री है। सेम ऐसे ही आप अंदर से अगर डॉक्टर हो तो ही जाना, अंदर से अगर आपके बायो स्ट्रीम आता है, ये डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में आप पढ़ो, देखो अंदर से क्या आ रहा है कि यार आई वांट टू हेल्प,
तब जाना। वरना एक वो आता है कि हाँ एक पैसा कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, अंदर से वो डीप डाउन सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। दुनिया खुश है लेकिन इंटरनली हम खुश नहीं है, है ना। तो ऐसा मीडियम ग्राउंड चूज करना जहाँ पर हम भी खुश हों और बाहर वाले भी खुश हों। इसी के साथ थोड़ा सा ज्ञान हो गया, दिल पे मत लेना। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।